मैं यहाँ गुलाबी नगरी जयपुर में हूँ और मेरे पीछे है वो हवा महल जिसके लिए जयपुर जाना जाता है। और जयपुर जाना जाता है एक और चीज़ के लिए, वो है यहाँ पे एक अखबार निकलता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मेरे साथ हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के संपादक तरुण कुमार जैन और हम खड़े हैं उस स्कूल की छत पे जिससे तरुण ने पढ़ाई करके निकला है। तरुण, ये हवा महल हमारे पीछे दिख रहा है, ये हवा महल क्या आर्किटेक्चर में अपना एक नायाब नमूना है? हाँ पल्लव जी, मैं आपको बताना चाहूँगा इसके बारे में कि ये एक ऐसा नायाब एग्ज़ाम्पल है भारत में, क्या पूरी दुनिया में, जहाँ की एनर्जी के बिना आपको एयर कंडीशन का फील होता है। और इसको जिस तरह से उस ज़माने में डिज़ाइन किया गया है, इसमें हमेशा एक तरह से ठंडी हवा का फ्लो बना रहता है। तो आपको इसमें एडिशनल जो मतलब लगाने की ज़रूरत नहीं है, एयर कंडीशन वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत बड़ा एनर्जी सेव करने वाला एक एग्ज़ाम्पल है। ये ग्लोबल वार्मिंग के दौर में एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीका दिखाता है आर्किटेक्चर का। आपको भी एक ठंडे दिमाग वाला बोला जाता है। आपकी जो पढ़ाई थी वो इस स्कूल का नाम बताइए जिसकी छत पे हम खड़े हैं, जहाँ पे कि आपने ज़रूर क्रिकेट, फुटबॉल, गिल्ली डंडा सब ज़रूर खेला होगा, पढ़ाई भी की है थोड़ी बहुत, तभी आप संपादक हो। यहाँ इस स्कूल से मैं पास आउट हूँ, मुझे गर्व है इस बात का। और ये स्कूल हवा महल के बिल्कुल सामने स्थित है और ये आप मानिए जयपुर का सबसे पुराने स्कूलों में से एक स्कूल माना जाता है। और जब हम यहाँ पढ़ते थे तो हमारा जो क्लासरूम था वो हवा महल के सामने बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर पर वो जगह थी जहाँ की बालकनी में बैठ के हम अपना दोपहर में अपना लंच लिया करते थे और बारंबार इस हवा महल को निहारा करते थे। और जो इसके पीछे साइंस हुआ करता था उसको समझने का प्रयास किया करते थे बचपन में। स्कूल का नाम? ये तो सर स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माणक चौक जयपुर है। क्या बात है। आपका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अखबार है ये कब से निकल रहा है, कितने अंक निकले हैं और इसमें क्या कवर करते हो आप? ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण अखबार को चलते हुए आज लगभग 22 वर्ष हो चुके हैं और इसका पहला अंक हमने निकाला था वो जुलाई 2000 में निकाला था। और इसको निकालने की प्रेरणा के पीछे भी एक छोटी सी कहानी रही है, वो भी मैं आपको समय मिलेगा तो बताऊंगा। और अभी तक इसके लगभग 521 अंक हम निकाल चुके हैं और हमारी जो युवाओं की एक छोटी सी टीम है वो अब इस मिशन को और आगे ले जाना चाहती है। और हम चाहते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक दैनिक भी निकले और उसमें विज्ञान की सारी वो बातें हों जो आम आदमी जानना चाहता है, पढ़ना चाहता है अपनी भाषा में, हिंदी में। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है, इस तरह के हिंदुस्तान में कितने न्यूज़पेपर हैं? ये जैसा उपलब्ध अभी तक जानकारी है भारत सरकार के लेवल पे भी, ये भारत का पहला विज्ञान समाचार पत्र है। जबकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि और देशों में इस तरह के दैनिक अखबार प्रकाशित किए जाते हैं विज्ञान को लेकर। इसमें आप किस तरह के लेख छापते हैं और इसको छापने का उद्देश्य क्या है? इसको छापने का उद्देश्य ये है कि विज्ञान के प्रति लोगों का रुझान और बढ़े और विज्ञान को जो लोग आम आदमी अभी तक ये समझते हैं कि ये वैज्ञानिकों का या पढ़ने लिखने वाले लोगों का ही विषय है सिर्फ, तो ये भ्रांति टूट जाए। ये आम आदमी का विषय है और इससे आम आदमी को अपने जीवन में लाभ मिल रहा है, क्योंकि जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार हैं वो होते तो मानवता की भलाई के लिए ही हैं और हम उनको यूज़ करके अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। यही हमारा उद्देश्य है इसको लेकर। कितना मुश्किल है इसके लिए? आपको राशि कहाँ से मिलती है अखबार चलाने के लिए? ये राशि तो सर भारत सरकार का साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है उनका एक विंग है NCSTC DST गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके माध्यम से हमें समय समय पर राशि मिलती रही है, लेकिन वो लगातार नहीं मिली है। और उस राशि का सदुपयोग करते हुए हमारी छोटी सी टीम, हम जो है वो अच्छी वैज्ञानिक रिपोर्ट्स जो है वैज्ञानिकों से निकालते हैं और उनकी टेक्निकल भाषा को आम आदमी के समझने वाली भाषा में कन्वर्ट करके और फिर लोगों के सामने उसको ले जाते हैं। तो उसको पढ़ के वो लोग समझ जाते हैं कि इस बड़ी उपकरण में या इस बड़े मिशन में विज्ञान के में ये साधारण विज्ञान है और ये हमारे लिए इस तरह से यूज़फुल होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि एक नए भारत के बनने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं उस नए भारत में विज्ञान और तकनीक का एक नींव होनी चाहिए। आपका क्या मानना है कि आने वाले टाइम में नया भारत कैसा होगा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसा होगा? अभी थोड़े दिन पहले मैं प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था जब कलकत्ता में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन हो रहा था, तो उन्होंने ऑनलाइन पूरे
सबको बताया था। हाँ, मतलब जो ऑडियंस वहाँ उपलब्ध था उनको ये बताया था और उन्होंने कहा था कि भारत के संविधान में आर्टिकल 51A(h) में जो बात कही गई है वो स्पष्ट है कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का सोचने का ढंग वैज्ञानिक होना चाहिए और उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी होना चाहिए। तो हम उसी मिशन से, मतलब उसी स्टेटमेंट से प्रेरित होकर ये अपना मिशन चला रहे हैं और इसको चलते हुए 22 वर्ष हो गए हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, जैसा प्रधानमंत्री जी की भी सोच है कि हमारा देश अगर तरक्की करेगा तो उसके लिए विज्ञान और विज्ञान संचार या वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ज़रूरत हमेशा रहेगी। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये जैसे हवा महल पीछे बना है, क्या इस तरह के आर्किटेक्चर को हमें दोबारा अपनाने की ज़रूरत है? ये हमारा पुराना वैज्ञानिक ज्ञान है, यानी कि जो भारत का प्राचीन वैज्ञानिक ज्ञान है उसको निकाल कर बाहर लाने की ज़रूरत है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी सरकार की मंशा भी इसी तरह की है और वो इन चीज़ों पर भी बहुत अच्छा शोध कर रहे हैं और हमने भी उसको समय समय पर प्रकाशित किया है। तो ये चीज़ें अगर निकल के आएंगी जो कि स्थापित हैं, उस समय में स्थापित थी और आज भी उनका बहुत अच्छा यूज हो सकता है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो एनर्जी की प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाएगी और जो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज का है। हाँ, ये समस्या जो पूरे वैश्विक रूप में आ रही है निकल के, उसका भी समाधान कुछ ना कुछ हमें मिल सकेगा। आपको ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण निकालने में कुछ शांति और एक हैप्पीनेस महसूस होती है? जब हमारी युवाओं की टीम ने ये तय किया 98 के परमाणु विस्फोट के बाद कि हमें भी विज्ञान के लिए कुछ नया करना चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो अभी तक ना हो अपने देश में, तो हमारी टीम ने ये सोचा था कि हम विज्ञान का एक समाचार पत्र प्रकाशित करेंगे। और उस समय से 2000 में हमने 2 साल तो इसका होमवर्क किया, मंथन किया और फिर 2000 में इसका प्रकाशन शुरू कर दिया, जो आज तक निर्बाध रूप से चल रहा है। और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि इसमें हमारे देश के बड़े वैज्ञानिकों का हमें पूरा संबल मिला, पूरा आशीर्वाद मिला, पूरा स्नेह मिला। और जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो राष्ट्रपति भी रहे भारत के, उन्होंने हमारी टीम को 5 बार राष्ट्रपति भवन बुलाया और हमारा स्नेहवर्धन किया और उन्होंने बताया कि आपने अगर इस तरह की बात सोची है कि विज्ञान का समाचार पत्र भी देश में होना चाहिए तो ये बहुत अच्छी बात है और आप जैसे युवा ही इसको आगे ले जा सकते हैं। और आज हमारे बीच में कलाम साहब नहीं हैं, लेकिन मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है, फ़ख्र की अनुभूति हो रही है कि जो उन्होंने सुझाव दिया था कि यह अखबार एक दिन हमारे देश में दैनिक के रूप में भी होना चाहिए, अब हम उस पर काम कर रहे हैं और हम ये सोचकर चलते हैं कि जल्दी ही हमारे देश को विज्ञान का एक दैनिक अखबार भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण, आप अपना काम इसी तत्परता से, इसी शांत स्वभाव से, इसी लगाव से करते रहिए। यहाँ गुलाबी नगरी जयपुर में एक हवा महल है और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाने के लिए तरुण कुमार जैन हैं। दोनों अपना काम अपनी अपनी जगह बड़े ही तत्परता से करते आए हैं और आने वाले टाइम में हवा महल के आर्किटेक्चर की भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि तरुण जैन के काम की भारत का वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ाने के लिए। गुलाबी नगरी जयपुर से पल्लव बागला।